तो आगाज करते हैं खेल के मैदान से जुड़ी अहम खबर से। T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया की छुट्टी हो गई है। कैंगरूज का सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया है। 2021 का चैंपियन ग्रुप की दो बेहतरीन टीमों में जगह ना बना सका। कैंगरूज को 3 में से 2 मैचेस में शिकस्त हुई है। जिम्बाब्वे से अपसेट शिकस्त महंगी पड़ी है। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश की नजर हुआ तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया, जिससे जिम्बाब्वे ने सुपर 8 मरहले का टिकट हासिल कर लिया है। तो अहम खबर के T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया की हो गई है छुट्टी। कैंगरूज का सफर ग्रुप स्टेज में ही तमाम हो गया है, खत्म हो गया है। 2021 का चैंपियन ग्रुप की 2 बेहतरीन टीमों में भी जगह नहीं बना सका है। कैंगरूज को 3 में से 2 मैचेस में शिकस्त हुई और जिम्बाब्वे से अपसेट शिकस्त उसे ले डूबी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, कितना बड़ा अपसेट है ये? अपसेट है, वो काफी बड़ा अपसेट है। अगर देखा जाए तो बहुत ही तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया। और इस दफा मुझे पता नहीं क्यों, जब से पाकिस्तान से इन्होंने सीरीज खेली है उस वक्त से मुझे फील होना लगा, ठीक है टर्निंग पिच थी अपनी जगह कोई, लेकिन वो डेप्थ नजर नहीं आ रही है। और जो खेल भी रहे वो भी ऐसे नहीं खेल रहा है कि जो कि खेलना चाहिए। फिर स्पिनर्स पे अगर आप बात करेंगे तो जिम्बा के अलावा उनके पास कोई है ही नहीं। जिम्बाब्वे जहाँ तक ताल्लुक है बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है उन्होंने। उनके पास उनका कप्तान जो है वो बड़ा ठीक ठाक ब्रेन है और वो समझता है हर चीज को और पढ़ भी लेता है, और उस लिहाज से कि पिचेस वगैरह को भी देखता है। कोई शक नहीं कि जिम्बाब्वे ने बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को अब वापसी का टिकट मिल गया है। सुपर 8 में जाना है तो नमीबिया को हराना होगा। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले में पाकिस्तान का आखिरी मैच कल नमीबिया से होगा। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को बाहर बिठाने का इम्कान है। सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे की शमूलियत मुतवक्के है। उस्मान तारिक और शादाब खान कहते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे। वर्ल्ड कप के सुपर 8 तक रसाई का मिशन। शाहीन नमीबिया के खिलाफ होंगे मरहले के आखिरी मैच के लिए। कौमी टीम की तैयारियां फाइनल। बैटर्स की तवील मशकें, खामियां दूर करने पर फोकस रहा। टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। शाहीन आफरीदी और बाबर आजम को बाहर बिठाने का इम्कान। सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे को मौका मिल सकता है। कौमी टीम वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगी। शादाब खान और उस्मान तारिक पुरजोश। जिस तरह हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, हमारे लिए नमीबिया भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से कम नहीं होगी। शाहिद खान आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा बेंच स्ट्रेंथ आजमाई जाए। तौसीफ अहमद ने कहा कि आप सिर्फ खेल रहे हैं, गेम प्लान आपसे अच्छा एसोसिएट टीमें बना रही हैं। कि आपकी परफॉर्मेंसेस चल रही है उस हिसाब से तो आपके लिए जो नमीबिया की टीम है वो भी कोई इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया से कम नहीं है। तो जाहिर बात है वो मैच इंपॉर्टेंट होगा। शाहीन, बाबर या शादाब, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी बेंच स्ट्रांग है, और जो कि है, क्योंकि आपके फखर बाहर बैठा है, नसीम शाह बाहर बैठा हुआ है, नाफे बाहर बैठा हुआ है, तो टीम प्लेयर्स हैं आपके पास। तो चेंजेस करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई हेजिटेशन होनी चाहिए कि यार नहीं पता नहीं क्या होगा, ये मैच ना हार जाए, ये ना हो जाए, वो ना। अगर इन चक्रों में पड़ोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। स्पिनर का कोच नहीं है और हम वर्ल्ड कप में 4, 5, 6 स्पिनर्स लेके गए और हमें पता है कि स्पिनर्स की कंडीशन है। सिर्फ खेल रहे हैं आप। जिन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है वो ये जो जूनियर टीमें खेल रही हैं ना साथ, इनकी आप स्ट्रेटजी तो देख लो, इनका तरीक़ेकार तो देख लो। ये अपनी प्रॉपर टीम 11-12 की जो बनाते हैं ना, उसमें आपको सीधा नजर आ जाता है, जबकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि बानी की आंख के मामले पर भरपूर सियासत खेली गई, प्रोपेगेंडा किया गया। सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही सख्तियां कर देते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी की सेहत से मुताल्लिक ऑपोजिशन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। कहा बानी के ज़ाती मौलजीन ने भी माना है कि बेहतरीन इलाज हो रहा है। कुछ लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के लिए फिक्रमंद हैं। 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फिक्रमंद है। जो भी आपके पार्टी के अंदर वो सेल्स मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनसे खबरदार रहें। वो आपके
लोगों के दुश्मन हैं जो किसी और अजाइम में अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। वलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। इस तरह का तमाशा बनाना बिल्कुल गैर मुनासिब है और प्लस लोगों को गुमराह करना। सेंसिबल लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी कोई सुनी जाए। अगर वो सेंसिबल लोगों की सुनी जाती होती तो PTI इस टाइम इस हालत में ना होती। गंडापुर साहब ये कहते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए जितनी एफर्ट मोहसिन नकवी साहब ने की है, शायद PTI और किसी और बंदे ने इसके अंदर की नहीं। जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है, और ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बातें की हैं। NRO वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं। हाँ, कोई क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मेरा काम भी है और मैंने करना भी है। और ऐसे में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि रिपोर्ट्स में जो मर्जी लिखें, जब तक हम बानी को देख ना लें यकीन नहीं कर सकते। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने सवाल किया कि बानी के ज़ाती मौलज आसिम यूसुफ को क्यों जेल के अंदर नहीं भेजा जा रहा? जब तक सरकारी रिपोर्ट की तौसीख नहीं होती इबहम रहेगा। आपकी सेहत पे हम सियासत नहीं करते। हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था कि फैमिली की प्रेजेंस हो, नंबर 1, ख़ानदान में से एक बंदा वहाँ मौजूद हो, नंबर 2, वहाँ पर खान साहब के ज़ाती मालिज मौजूद हो, नंबर 3, खान साहब की हॉस्पिटल में ले जाया जाए। और अगर आप मियाँ बीवी की भी मुलाकात होने नहीं देते, बच्चों की सिम आपने बुशरा बीवी की बच्चों ने भी खान साहब को नहीं देखा, तो ये तशवीश तो होगी। इस वक्त मुल्क में क्राइसिस है, एक हिजान में मुब्तला है। हम नहीं चाहते कि हर चीज़ के लिए धरना दें, लेकिन हालात इस स्टेज पर क्यों आए कि आज हमें धरना देना पड़ता है। पार्लियामेंटेरियन 319 पार्लियामेंटेरियन धरना देने बैठे हैं, और जो मर्जी आप रिपोर्टों में लिखें, लेकिन सीइंग इज़ बिलीविंग। आप मुलाकात करने दें, ये मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि प्लीज़ खुदारा इसको ना रोके। तब तक खड़े हैं जब खान साहब की सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती कि जी इलाज सही होगा और इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर होगा। आप डॉक्टर आसिफ यूसुफ को, जो खान साहब के ज़ाती मालिज हैं, क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे? जब से खान साहब यहाँ अडयाला में हैं, वो 5 मरतबा उनका मुआयना कर चुके हैं। तो अब एक सूरत हाल पैदा हुई है जो पहले नहीं पैदा हुई थी। उनकी सेहत के हवाले से, आँख के हवाले से एक तशवीशनाक सूरत हाल है। लिहाजा उनका अंदर जाना, तौसीक करना, जो बात आई है इस सरकारी रिपोर्ट में, ये सबके लिए फ़ायदा मंद है। तो क्या चीज़ है जिसको छुपाया जा रहा है? और याद रखिए, जो ये सरकारी रिपोर्ट आई है, इसने भी यही कहा है कि आँख में शदीद एक लालत थी और है, और जो इलाज हो रहा है उसके नतीजे में ये रिपोर्ट कहती है कि बेहतरी आई है। हमें कैसे इत्मीनान हो सकता है जब तक इस रिपोर्ट की तौसीक ना हो? चलिए जी, बानी PTI को जेल में क्या क्या सहूलियात मैसर हैं, ज़रा क्विकली आपको बता देते हैं कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट इस सिलसिले में सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में बानी PTI के कंपाउंड में 7 सेल शामिल हैं। सेल के सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी है। एक लॉन भी कंपाउंड के साथ ही मौजूद है, जहां बैठकर बानी PTI किताबें और अखबारात पढ़ते हैं और धूप भी सेकते हैं। कंपाउंड में 30 से 35 कैदी रखने की गुंजाइश है। वर्जिश के लिए बानी PTI को साइकिलिंग मशीन समेत जिम का दीगर सामान भी फराहम किया गया है। बानी की खुराक का शेड्यूल भी रिपोर्ट का हिस्सा है। बानी नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स खाते हैं। मौसम्बी और अनार का जूस भी वो इसके साथ साथ नोश करते हैं। अगर लंच की बात की जाए तो लंच में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, आलू के चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल उन्हें फराहम की जाती है। अलबत्ता शाम को वो खाते हैं जनाब बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला और सेब का शेक पीते हैं। बानी PTI को सुबह से शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई भी दी जाती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बानी PTI और बुशरा बीबी से ख़ानदान के अफराद की मुलाकातों का आज दिन था। बुशरा बीबी की फैमिली मुलाकात के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हो गई। बुशरा बीबी से उनकी भाभी मेहरुन्निसा अहमद और बेटी मेहरुन्निसा शेख ने मुलाकात की है, जो 40 मिनट तक अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई है।
और अभी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया में बद इंतजामी, नामुनासिब रिहायशी इंतजामात। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर भी तवील इंतजार करना पड़ा। खाने के इंतजामात में भी गफलत की खबरें सामने आई हैं। ज़राए का दावा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद से खिलाड़ियों के लिए इंतजामात किए गए। हॉकी के मामलात में बद इंतजामी की खबरों का वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, बताइए क्या कुछ होता रहा, और ये अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने कम से कम इसका नोटिस ले लिया है। जी बिल्कुल, जब कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी तो वहां पर एयरपोर्ट पर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, वहां पर उनको कोई रिसीव करने वाला नहीं था, कोई इंतजामात नहीं थे। और इस हवाले से जब उनकी रिहाइश का सिलसिला देखा गया तो एक ही कमरे में तकरीबन जो है वो 5 बेड देखने को मिलते थे, और खिलाड़ी जो थे वो भेड़ बकरियों की तरह वहां पर रहने पर मजबूर थे। और इसी हवाले से बद इंतजामी का जो नोटिस है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी ले लिया। और कौमी हॉकी टीम के कप्तान ज़राए में ये बताते हैं कि अमाद शकील भट्ट और मुख्तलिफ खिलाड़ी जो है वो आज लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और तकरीबन 11 बजे रात को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और बद इंतजामी और दीगर अमूर पर अहम गुफ्तगू भी करेंगे। जबकि कौमी टीम के खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंतजार करना पड़ा था इस हवाले से। और ट्रांजिट के दौरान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों को डराना और दबाव डालना शुरू कर दिया कि किसी को कुछ नहीं बताना, जिसने बताया उसकी टीम में जगह नहीं होगी। ये फेडरेशन ने खिलाड़ियों को धमकी भी दी। जरा ये बताते हैं, कौमी टीम के खिलाड़ियों को मीडिया टॉक से भी रोका गया है और रोका जा रहा है। अगर मीडिया टॉक की तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की खिलाड़ियों को धमकी देखने में आई है। और ये सिलसिला नया नहीं है। रेहान भट्ट ओलंपियन साबिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि कौमी खेल उसके साथ इतना बड़ा मजाक, आखिर क्या वजह है कि हमेशा से ही हमारा ये कौमी खेल है हॉकी, लेकिन हॉकी के खिलाड़ियों के साथ सोतेला सलूक क्यों रवा रखा जाता है? रेहान साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आपने कहा कि हॉकी के साथ सोतेला सलूक क्यों रखा जाता है, हॉकी के साथ गवर्नमेंट ने तो अपना जो गवर्नमेंट कर सकती थी वो तो गवर्नमेंट ने कर दिया। इनको फंड्स की जरूरत थी, 25 करोड़ रुपया इनको दे दिया गया, प्रो लीग के लिए सारी चीजें कर ली गई। उसके बाद आती है दूसरी बात, स्पोर्ट्स बोर्ड। वो सारा पैसा स्पोर्ट्स बोर्ड ने हैंड ओवर करना था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कि वो क्या मामलात करने हैं क्या नहीं करने हैं। अब बात आती है हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के ऊपर कि वो पैसा जो है वो कहाँ जाता है या कहाँ लग रहा है। अगर प्लेयर्स ने ऐसे ही एक कमरे में किसी फ्लैट में या किसी जगह पे खुद बर्तन धोने हैं, खुद सारी चीजें करनी है, तो उन्होंने खेलना क्या है? तो ये सारे चीज का नोटिस जो है वो तो वजीर आजम पाकिस्तान को लेना चाहिए और मेरे ख्याल से उन्होंने ले भी लिया है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये भी देखना चाहिए कि कौन लोग इस हॉकी फेडरेशन में बैठे हुए हैं जो कि ये सारी चीजें मैनेज ही नहीं कर सकते या हैंडल ही नहीं कर सकते। रेहान साहब, मसला ये है कि हम हर दफा ही ऐसी चीजें देखते हैं, हर दफा फंड्स एलोकेट होते हैं, लेकिन बदकिस्मती यही है कि हॉकी के खिलाड़ियों के साथ इस तरह का सलूक बार बार देखने को मिलता है। आखिर इसकी वजह क्या है? जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार इसका कौन है? प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। और कौन होगा? जो कि इस सीट पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर। उनका काम क्या है? उन्होंने ग्राउंड में तो नहीं खेलना, उनका काम है कि प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना। अगर आप प्लेयर्स को फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो थैंक यू वेरी मच, फिर आप लोगों की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो उनके पास क्या गैबी ताकत है या क्या पावर है। कि मैं पिछले 5 साल से इस चीज को रो रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि हर दफा सुनने को मिलता है। आप अपने समा के प्रोग्राम उठा के देख लीजिए स्पोर्ट्स के, जिसमें मैंने पिछले 5 साल से एक ही बात कर रहा हूं कि इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है या इनकी क्या परफॉर्मेंस है कि ये लोग अभी भी इसी सीट के ऊपर पिछले 22 साल से यही टोला बैठा हुआ है, यही घूमता आ रहा है। और पाकिस्तान टीम ना ओलंपिक क्वालिफाई करती है ना वर्ल्ड कप क्वालिफाई करती है, लेकिन ये लोग नहीं जाते। आई डोंट नो इनके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि ये इन्होंने नहीं जाना। जो मेरिट पे लोग हैं जो इस हॉकी को चला सकते हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। सही है, तो मेरिट पर जो हॉकी को चला सकते हैं उन लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा। रेहान भट्ट साबिक ओलंपियन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। कादिर ख्वाजा ने यह खबर हमें ब्रेक की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।